बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। सियासी सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदलती जा रही है और हुक्मरान इत्तेहाद जो है इम्पोर्टेड कंपनी वो काफ़ी मायूसी का शिकार है और मायूसी का शिकार होने के साथ साथ वो अब बददिल भी हो गई है और वो समझती है कि उनके साथ बहुत बड़ा हैंड हो गया है, क्योंकि अब उनके साथ कोई राब्ते में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया है, जो कि कुछ देर के बाद सुनाया जाएगा। कमरा अदालत में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले जो हुआ वो ज्यादा जरूरी है। कमरा अदालत में बाद में बताता हूँ, पहले जरा देखिएगा कि सारी रात होता क्या रहा है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और जुड़वां शहर रावलपिंडी में क्या होता रहा। एक तो बारिशें होती रहीं, वो तो एक मामूल की बात है, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद ने जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की, दबाव डालने की कोशिश की कि जनाब हम बाइकआउट करेंगे, ये हमारा सिस्टम नहीं है, हम अदलिया के फैसलों का बाइकआउट करेंगे, फुल कोर्ट जो उन्होंने अपील मुस्तरद की है उसका भी बाइकआउट करेंगे, मुस्तरद करते हैं फैसले को। ये सब कुछ किया। उनका ख्याल था कि शायद उनसे रब्ता किया जाएगा और उनसे रब्ता करके उनको ज़रा ठंडा करने की कोशिश की जाएगी। कहाँ से रब्ता किया जाएगा आप मुझसे बेहतर जानते हैं। रावलपिंडी से कोई ना कोई कॉल आ जाएगी, कोई फैज़ाबाद से कॉल आ जाएगी, कोई मैसेंजर आ जाएगा, लेकिन हुआ ये कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सका और इनडायरेक्ट राब्ते होते रहे, पैगाम रसानी होती रही, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस वगैरह हुए, वो सारा कुछ होता रहा। लेकिन मसला ये है कि एक तरफ उसका घर है और एक तरफ महकदा, एक तरफ पाकिस्तान के पूरे अवाम हैं, आइन है, दस्तूर है, कानून है, और दूसरी तरफ ये चंद लोग हैं जिनके साथ ना अवाम है, ना आइन है, ना दस्तूर है, ना कानून है। तो इसलिए जनाब ऐसे लोगों का साथ देने में क्या फ़ायदा, कोयलों की दलाली में मुंह काला होता है। तो इसलिए ये मिसाल जो है वो भी बड़ी ही सही साबित होती है यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। मैंने आपको बताया, पिछली वीडियो में सारा बता चुका हूँ कि हुक्मरान इत्तेहाद की कोई हैसियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के इस मुकदमे में, और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑनरेबल जज भी पूरे सिस्टम पे भारी है, क्योंकि आइन उसको ये ताकत देता है, आइन पाकिस्तान उसको ये ताकत देता है, इख्तियार देता है हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो इसलिए तमाम मसाइल का हल जो है वो आला अदालतों से ही निकलता है। फैसला कोई भी आए, फैसला इधर आए या फैसला उधर आए, इससे कोई सरोकार नहीं है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी थी, जो भी फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बता देगी। लेकिन मैं कुछ चंद बातें जो हैं, तो रात गए जनाब, राब्ते किए गए, गेट नंबर 4, 5, 6 सारे बंद थे और इसलिए मुलाकात तो कोई भी नहीं हो सकी। बहरहाल इनडायरेक्ट पैगाम रसानी की कोशिश की गई, तो जवाब यही आया कि सूरत हाल इस वक्त जो है अदालत में है और अदालती अमूर में अब हम मुदाखलत नहीं करेंगे, और लिहाजा जो हो रहा है आप भी देखें, हम भी देखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी, जिसके बाद सुबह होना तो ये चाहिए था कि जी फैसला अगर कर लिया है तो कमरा अदालत में कोई भी ना पहुंचता, लेकिन कमरा अदालत में पहुंचे, इरफान कादर साहब भी पहुंचे, हमजा शहबाज के वकील और डिप्टी स्पीकर के वकील भी मौजूद थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, दीगर वकला भी मौजूद थे, सब के सब मौजूद थे, और फारूक एच नाइक साहब भी पहुंचे हुए थे। और बाहर अदालत जब हेयरिंग से पहले कोर्ट रूम से बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, उस वक्त मूड कुछ और था, अंदर गए तो मूड कुछ और था, लेकिन वो अपेयर हुए। और फारूक के अपेयर होने के साथ साथ एक तरफ ये भी कहते रहे कि जनाब हम बाइकआउट करते हैं, और एक तरफ वो हिस्सेदार भी बनते रहे और अदालत के सवालों का जवाब भी देते रहे, क्योंकि वो देखने गए थे कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो कल का हमने माहौल बनाया हुआ है धमकियों वाला, उसका कोई अदालत पे असर है या नहीं। तो वो जब कमरा अदालत में पहुंचे तो पता चला कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बड़े ही नॉर्मल कूल एंड काम बैठे हैं और फाइलें पढ़ के आए हैं और मुकदमे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उन पे किसी किस्म का कोई असर नहीं हुआ। जब ये चीज़ें देखी तो जाहिर है बादल नखास्ता अपेयर होना था। रोस्टम पे भी गए, इरफान कादर साहब भी गए, सब कुछ किया। तो ज़रा क्या मुकालमा हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे मुवक्किल की हिदायत है कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना, ये इरफान कादर साहब ने कहा। कि हमजा शहबाज के वकील थे जो कि पिछली हेयरिंग पे अंडरटेकिंग दे चुके थे, यानी कि जब पहले मुकदमा समाअत के लिए आया था। मुल्क में अदालती कार्रवाई का बाइकाट चल रहा है, इरफान कादर ने कहा, और फुल कोर्ट के हवाले से फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर करेंगे। फारूक नाइश ने भी कार्रवाई के बाइकाट से आगाह कर दिया। आप तो केस के फरीक ही नहीं हैं, चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक से कहा। यही बात थी कि
3 में से ना 13 से, तो आप क्यों भाई वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना इस तरह की कोई है। तो ये था पीपल्स पार्टी का हाल। हमारी तरजीह इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाना है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। और उन्होंने कहा कि सितंबर के दूसरे हफ्ते तक इस मुकदमे को नहीं ले जा सकते, फुल कोर्ट दस्तयाब नहीं है। और फुल कोर्ट की तश्कील का जो मुतालबा है, फाजिल चीफ जस्टिस ने कहा, यह सिर्फ और सिर्फ ताखीरी हरबा है, ताखीरी हरबे के अलावा कुछ नहीं है। असल सवाल था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन पढ़ने से वाज़ेह होता है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने ही देनी है, और उन्होंने ही पार्लिमानी पार्टी ही बनी है और वही दे सकती है हिदायत। इस सवाल के जवाब के लिए किसी मजीद कानूनी दलील की जरूरत नहीं है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। यह ऐसा सवाल नहीं था कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। और फ्रीकैन के वकला को बताया था कि गवर्नेंस में रुकावट की इजाज़त नहीं देता आइन। निगरान काबीना सदर की सरबराही में फ्रीकैन के वकला को बताया था कि आइन गवर्नेंस में रुकावट की इजाज़त नहीं देता। और सदर की सरबराही 1988 में निगरान काबीना सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दी थी। ये इसाक खान साहब के मामला, जब ज़ियाउल हक साहब की वफ़ात हो गई थी तैयारा C-130, तो उसके बाद सदर इसाक खान जो थे कायम मुकाम सदर थे चेयरमैन सेनेट के वजह से जी, तो वो उन्होंने फिर निगरान काबीना के जरिए उमूर ममलिकत चलाए थे। तो उस केस का हवाला दिया जा रहा है कि सदर की सरबराही में 1988 में निगरान काबीना सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दी थी और ये कहा था कि जी निगरान काबीना मुतबादल नहीं हो सकता। अदालत का मौक़िफ़ था कि वज़ीर आज़म के बगैर काबीना नहीं चल सकती। फुल कोर्ट की तश्कील केस लटकाने से ज़्यादा कुछ नहीं था। चीफ जस्टिस ने उनकी जो नीयत थी वो बता दी कि जनाब आपकी नीयत सिर्फ ये थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था, लिहाजा ये बात तो वाज़ेह तौर पे बता दी गई। अब इरफान कादर साहब को उन्होंने ये कह दिया और उन्होंने कहा जी आगे बढ़ें, इसके अलावा तो कोई बात नहीं है इसमें कि आप इससे ज़्यादा कुछ बात करना चाहते हैं। इरफान कादर साहब के बाद फिर फारूक चनाइक साहब को भी उन्होंने करवा दिया चुप कि इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप पार्टी के इसमें फ्री की नहीं है। लेकिन मसला ये क्या था, सवाल सिंपल था कि बार बार अदालत ने यही पूछा कि भाई पार्लिमानी पार्टी ने डायरेक्शन देनी है और पार्लिमानी पार्टी के ही फैसले से आगे पार्टी सदर जो है वो आगे बढ़ता है और उसको आप उससे रूगर्दानी नहीं कर सकते। और फिर बाद में जो अली जफर साहब ने भी बताया कि बरतानिया में ये बोरिस जॉनसन को जो हटाया वज़ीर आज़म को, तो वो भी पार्लिमानी पार्टी ने हटाया है। पार्लिमानी पार्टी का फैसला था कि जनाब अब आप इक़्तिदार छोड़ दें, लिहाजा नया पार्लिमानी लीडर चाहिए हमें, तो पार्लिमानी लीडर नया आ गया था, तो पार्लिमानी पार्टी ने ये फैसला किया था। इसलिए एक और चीज़ भी आज अदालत ने बड़ी क्लियरली वाज़ेह की कि जो 63A का मामला है आर्टिकल 63 का, वो हर चीज़ जो है वो वाज़ेह हो चुकी है और अब उसमें कोई तशरीह की ज़रूरत नहीं है। वो जो कह रहे थे कि जी हमारी नज़रसानी की अपील पेंडिंग है, ये करना है वो करना है लिंगर ऑन करने के लिए, तो फाजिल चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 63A से मुतालिक 8 जजेस का फैसला अक्सीरती नहीं। जिस केस में 8 जजेस ने फैसला दिया 17 रुकनी बेंच था और आर्टिकल 63A पर फैसला 9 रुकनी होता, अक्सरियती कहलाता। इसलिए जो 8 जजों ने कहा वो फैसला नहीं, वो उनकी राय थी और फैसला वो था जो 9 जजों ने कहा। अदालती बाइकाट करने वाले ग्रेस का मुजाहरा करें, चीफ जस्टिस ने कहा। बाइकाट कर दिया है तो अदालती कार्रवाई को सुने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। बाइकाट कर दिया है तो उन्होंने कहा जी बैठ के आप अदालती कार्रवाई सुने थे। मेरे साहिल डिप्टी स्पीकर ने हिदायत की है कि समात का हिस्सा ना बनूं। पंजाब बेंच से गुजारिश है कि आपके फैसले के खिलाफ बाइकआउट किया गया है। मैंने अदालत से कहा हमारा आईनी हक है, हम नजरसानी का आईनी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं। और डिप्टी स्पीकर के वकील ने फरमाया हम नहीं चाहेंगे कि हमारी नजरसानी अपील भी ये बेंच सुने। नजरसानी अपील फुल कोर्ट में लगी तो उम्मीद है हम कामयाब होंगे। ये इरफान कादर हैं, अदालत को डिक्टेट कर रहे हैं, जबकि ये तयशुदा असूल है। मैं आपको बता दूं कि नजरसानी अपील वही सुनते हैं जिन्होंने पहले सुना हो और उसमें ऑथर जज का होना जरूरी है। और जब तक ऑथर जज सर्विस में हैं वही सुनेंगे और जितने भी मेंबर्स अवेलेबल होंगे जब भी नजरसानी अपील, जिन्होंने पहले मुकदमा सुना वही आएंगे। और इसमें वकील भी तब्दील नहीं हो सकता नजरसानी में, वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वकील तब्दील हो सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक वो सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, वो नहीं बोलता, लेकिन ये बिल्कुल बेकार सारी बातें हैं, पॉलिटिकल
नैरेटिव, आइन और कानून से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। 17 मई के ऑर्डर की शिक 3 पढ़ लें, और उन्होंने मेरी बात मानी। इरफान कादर साहब ने कहा अब ये बाइकआउट भी कर रहे हैं और आर्गूमेंट्स भी कर रहे हैं। ये ज़रा गौर करने वाली बात है कि कह भी रहे हैं कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, साथ आर्गूमेंट्स भी दे रहे हैं, सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। तो फुल कोर्ट ने अक्सरियती पार्टी सरबराह की हिदायत देने से इत्तेफाक नहीं किया था। आर्टिकल 63A में केस में हिदायत पर किसी वकील ने दलील नहीं दी थी। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, याद दहानी करवा रहे हैं, अदालत को पार्टी सरबराह की हिदायत या पार्लिमानी पार्टी डायरेक्शन पर मुआवनत दरकार है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा सवालात पर मुआवनत करें, फिर हम बेंच से अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस की वकील अली जफर को हिदायत। जो दोस्त मुझे जानते हैं इन्हें मालूम है मैं अपने काम इबादत समझ के करता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा 21वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आर्टिकल 13 के तनासुब से खारिज हुई थी। अली जफर साहब ने कहा दरखास्तें खारिज करने की वजूहत बहुत से जजेस ने अलग अलग लिखी थी। हम तो तैयार हैं, हमसे मुआवनत लेना कोई नहीं चाहता। इरफान कादर साहब ने कहा वो पूछ भी रहे हैं, सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन इरफान कादर साहब को मैंने आपको कल भी बताया था कि ये लीगल बैटल से ज़्यादा पॉलिटिकल बैटल पे यकीन रखते हैं कमरा अदालत में भी। और जब भी आपने मामलात को कोई थोड़ा सा पोलिटिसाइज करना हो, झगड़ा वगड़ा करना हो, तो इरफान कादर साहब और इससे पहले एक मरहूम होते थे डॉक्टर बासत साहब, वो आते होते थे, और उससे पहले भी मरहूम होते थे AK डोगर साहब, वो भी, तो वो ज़रा थोड़े से एग्रेसिव थे जी। तो उसके बाद आप कहीं नहीं हैं, मैं ही आपका ऑपरेशन करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। इरफान कादर साहब कह रहे हैं हम हमेशा अदालत को मुतमईन करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं। कहीं केस ऐसे जज के सामने हो जिसका लाखों लोग बाइकाट कर रहे हो तो कैसे सुनेगा। अब ये लाखों लोग आ गए बाइकाट करने वाले। वजीर आजम हाउस में बैठ के जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनका स्टेटस क्या है, उनमें सजा याफ्ता लोग भी थे, उनमें जमानतों पर रिहा भी लोग थे। तो जब मुल्ज़िमान और मुजरमान जो आला अदालतों को डिक्टेट करेंगी तो फिर यही होगा। 21वीं तरमीम केस में जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने आर्टिकल 63A को खिलाफ आइन करार दे दिया था। अली जफर साहब कह रहे हैं जस्टिस जवाद ख्वाजा की राय थी कि 63A अरकान को आज़ादी से वोट देने से रोकता है। अब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो इनके हरदिल अजीज थे, इसलिए अली जफर साहब ने उन केस का हवाला भी दिया है कि जनाब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब जैसे जज साहिबान भी जो है वो ये कह चुके हैं कि पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, पार्लिमानी पार्टी को इंडिपेंडेंट राय का मौका देना चाहिए। आर्टिकल 13(4) के तनासुब से खारिज हुई थी। आइन के मुताबिक वोट की हिदायत पार्लियामेंट्री पार्टी देती है। क्या पार्लियामेंट्री पार्टी सरबराह से अलग है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल पूछा। आइन के तहत पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी के फैसले पर अमल दरामद कराता है। जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने कहा जी पार्लिमानी जमात अपने तौर पर तो कोई फैसला नहीं करती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब ये कह रहे हैं कि सियासी जमात का फैसला पार्लिमानी जमात को आगाह किया जाता है जिस पर वो फैसले करती है। चीफ जस्टिस मुशर्रफ दौर में चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मुशर्रफ दौर में पार्लिमानी पार्टी सरबराह की जगह पार्लिमानी सरबराह का कानून आया था। 18वीं तरमीम में परवेज मुशर्रफ के कानून को खत्म किया गया। पार्टी सरबराह की क्या तारीफ है? जस्टिस मुनीफ साहब पूछते हैं। तो क्या पार्टी सरबराह सिर्फ सियासी जमात का सरबराह होता है? जस्टिस मुनीफ साहब के सवाल थे। पार्लियामेंट लीडर वाला लफ्ज कहाँ इस्तेमाल हुआ? जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने कहा कि 2002 में पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर में पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र हुआ। पार्लियामेंट्री पार्टी की जगह पार्लिमानी लीडर का लफ्ज महज हक़ाइक़ की गलती है। जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने कहा 18वीं तरमीम और 21वीं तरमीम के केसेस में आर्टिकल 63A की शिकों का जायजा लिया गया और आर्टिकल 63A में पार्टी लीडर का मामला माजी में कहीं तफसील से नहीं देखा गया। जज का बारहा अपनी राय तब्दील करना अच्छी मिसाल नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस एजाजुल अहसन साहब कह रहे हैं। इस्लामाबाद उसके बाद ये अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब रोस्टम पे आ गए और उन्होंने कहा जी अटॉर्नी जनरल साहब क्योंकि छुट्टी पे हैं, वो बीमार हैं, बैरून मुल्क हैं, तो इसलिए वही मुआवनत कर सकते हैं। लेकिन आइन के तहत पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी के फैसले पर अमल दरामद कराता है। जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने कहा जी पार्लिमानी जमात अपने तौर पर तो कोई फैसला नहीं करती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब ये कह रहे हैं कि सियासी जमात का फैसला पार्लिमानी जमात को आगाह किया जाता है जिस पर वो फैसले करती है। चीफ जस्टिस मुशर्रफ दौर में चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मुशर्रफ दौर में पार्लियामेंट पार्टी सरबराह की जगह पार्लिमानी सरबराह का कानून आया था। 18वीं तरमीम में परवेज मुशर्रफ के कानून को खत्म किया गया। पार्टी सरबराह की क्या तारीफ है? जस्टिस मुनीफ साहब पूछते हैं। तो क्या पार्टी सरबराह सिर्फ सियासी जमात का सरबराह होता है? जस्टिस मुनीफ साहब के सवाल थे। पार्लियामेंट लीडर वाला लफ्ज कहाँ इस्तेमाल हुआ? जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने कहा कि 2002 में पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर में
पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र हुआ। पार्लियामेंट्री पार्टी की जगह पार्लिमानी लीडर का लफ्ज महज हक़ाइक़ की गलती है, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा। 18वीं तरमीम और 21वीं तरमीम के केसेस में आर्टिकल 63E की शिकों का जायजा लिया गया और आर्टिकल 63 में पार्टी लीडर का मामला माजी में कहीं तफसील से नहीं देखा गया। जज का बारहा अपनी राय तब्दील करना अच्छी मिसाल नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब कह रहे हैं। इस्लामाबाद, उसके बाद ये अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब रोस्टम पे आ गए और उन्होंने कहा जी अटॉर्नी जनरल साहब क्योंकि छुट्टी पे हैं, वो बीमार हैं, बैरून मुल्क हैं, तो इसलिए वही मुआवनत कर सकते हैं, लेकिन अगर अदालत इजाज़त दे तो मैं भी मुआवनत कर सकता हूं। तो उसके बाद फिर आमिर रेहान साहब ने भी, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने भी अपनी दलाइल दिए जी और अदालत की खिदमत में उन्होंने कहा मैं चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। क्या वफाकी हुकूमत हुक्मरान इत्तेहाद के फैसले से अलग हो गई है? जस्टिस मुनीर बख्तर साहब ने कहा आर्टिकल 27A के तहत अदालत की मुआवनत करूंगा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, फैसले में गलती ना हो जाए इसलिए मुआवनत की खुली दावत है। चौधरी परवेज़ा के वकील अली जफर ने दलाइल जब मुकम्मल किए तो उसके बाद फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आए और उसके बाद फिर इम्तियाज सिद्दीकी PTI के वकील वो भी आए और उन्होंने भी सवालों का जवाब दिया जी। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मुझे चौधरी शुजात का खत मौसूल हुआ। चौधरी शुजात हुसैन के वकील ने कहा, ये चौधरी शुजात के वकील अब डिटेल्स बता रहे हैं जी। PTI के जो वकील हैं जी अवैस अहमद, वो भी आए और उन्होंने भी अदालत की मुआवनत की और उन्होंने भी कहा कि सारा रिकॉर्ड देख लें, क्योंकि ये जो सवाल एतराज़ात उठा रहे थे वो भी देख लें, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड भी देख लें। तो सारा रिकॉर्ड अगर आप देख लेंगे तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ये फरार इख्तियार कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अली जफर ने भी बड़ा कैटेगोरिकली फिर सारी डिटेल्स बताई और जो फाइनल बात हुई इस मामले में वो यही थी कि जो 63A की तशरीह का मामला हमेशा हमेशा के लिए हल हो चुका है, ये चीफ जस्टिस ने कहा। अब उसमें किसी किस्म की कोई और ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 63 बड़ा वाजे है और पार्टी लाइन पार्लिमानी पार्टी देती है, फर्द वाहिद नहीं, जस्टिस एजाजुल एहसन कह रहे हैं। पार्लियामेंट ने इसलिए पार्लिमानी पार्टी सरबराह का किरदार अलग अलग बयान किया है। ये वाजे है कि किसी मेंबर पार्टी पॉलिसी पर वोट नहीं देना तो इस्तीफा देकर दोबारा आ जाए और अलग इलेक्शन लड़ ले। और क्या आयशा गुलालाई केस में लिखा है हिदायत कौन देगा? चीफ जस्टिस ने कहा आयशा गुलालाई केस में अरकान को मुख्तलिफ ओहदों के लिए नामजद करेगा। आयशा गुलालाई केस में करार दिया गया कि पार्टी सरबराह नामजद नुमाइंदा नाअहली रेफरेंस भेज सकता है। सरदार शेर अली केस में वोट देने के लिए की हिदायत पार्लिमानी पार्टी नहीं बल्कि सियासी जमात ने दी। अली जफर केस में करार दिया था कि पार्टी हेड नाअहली रेफरेंस भिजवा सकता है। ये अली जफर साहब दलाइल दे रहे हैं और इसी तरीके से जी अब आखिरी में जो हेयरिंग कंप्लीट हुई तो उसमें फैसल चौधरी साहब भी आए। 20 में से 16 ने नून लीग और 2 मुनहरिफ अरकान ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा और ये चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने पूछा था कितने मुनहरिफ अरकान ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया। 20 में से 16 ने नून लीग और 2 मुनहरिफ अरकान ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा। ये बात सामने आई है जी और डिसिप्लिन के तहत रोस्टम पर आकर बात करें। चीफ जस्टिस की हिदायत इख्तियारात पार्टी हेड के जरिए ही मुंतकिल होते हैं। कोई शुबा नहीं पार्टी सरबराह का अहम किरदार है, लेकिन वोटिंग के लिए हिदायत पार्लिमानी पार्टी हेड जारी करता है। फरीक दिफा के मुताबिक मुनहरिफ अरकान केस में हिदायत पार्टी हेड ने दी है। फरीक दिफा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम हुआ तो 25 अरकान बहाल हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सारी पेशरफ्त हो चुकी। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि वजारत आला के इलेक्शन पर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। अली जफर कह रहे हैं और 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने वजारत आला के इलेक्शन पर मुत्तफिक का फैसला दिया था। अदालत को रजामंदी दी गई थी ज़िमनी इलेक्शन होने दिया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा ये यकीन दहानी भी दी गई थी कि ज़िमनी इलेक्शन पर की नताइज पर रन ऑफ इलेक्शन कराया जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा उस दिन ये लोग कह रहे थे कि जनाब बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत बुरा फैसला है, क्यों हमजा शहबाज को बुलाया गया, परवेज़ इलाही साहब को बुलाया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट की विजडम है जी, आप उसको नहीं समझ सकते, वो आगे की सोच रहे होते हैं। उनको पता होता है कि ये इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और आगे जाके फ्री कैन ने करना क्या है, इसलिए ये सब कुछ हुआ और बिल आखिर अब फैसला जो है वो कर लिया गया है महफूज और कुछ देर के बाद सुनाया जाएगा। मजीद जो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।